और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ाहिर इकबाल का सलाम। जी नाज़रीन, आज फिर हम बात करेंगे भारत के हवाले से कि भारत में हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। कोरोना वायरस के हवाले से मैं आपके सामने 3 दिन की रिपोर्ट रखने वाला हूँ कि पिछले गुज़िश्ता 3 दिनों में भारत में क्या हो चुका। आलमी मीडिया इसके बारे में क्या चीज़ें रिपोर्ट कर रहा है, भारत किस हद तक कोरोना की दलदल में फंस चुका है और जहाँ पर वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इससे और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है भारत का, जो रिपोर्ट सामने आ रही है। हालांकि अगर रिपोर्ट के बरक्स बात की जाए, जो ऑफिशियली तौर पर मतलब कि उसमें सूरत हाल कशीदा है, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक कोरोना वायरस फैल चुका है भारत में। तो किस तरह से ये फैला, क्योंकि इसमें मोदी की अपनी भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ, क्योंकि वो खुद जंगी जुनून में रहा। हालांकि आपने देखा होगा कि जैसे ही ये कोरोना वायरस का आगाज़ हुआ था पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया अपने अपने मुल्क को बचाने में लग गई थी। किसी के साथ अगर किसी के तनाज़ात थे, जंगें थी, तो उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया था, क्योंकि लोग तो उन्होंने वहाँ पे भी मारने थे, लेकिन उनके अपने मर रहे थे, तो उन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए कोविड को शिकस्त देने के लिए बहुत ज़्यादा इकदाम उठाए। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो इसका जो इंतहा पसंद वज़ीर आज़म है वो हमेशा से ही जंगी जुनून में रहा। उसने जंग पे ही अपना ज़्यादा तवज्जो दिया, चाहे वो लद्दाख में हो या LOC वर्किंग बाउंड्री पे हो, हर जगह पे उसने हालात को कशीदा करने की कोशिश की, ना कि वो कोरोना पे काबू पा सकता। तो इसके साथ मैं आपके सामने कुछ फिगर रखता हूँ आलमी मीडिया के हवाले से कि उन्होंने क्या क्या रिपोर्ट सामने आई है। अब पहले क्या होता था कि जो कोविड का जो रिपोर्ट्स वगैरह आती थी वो इस तरह से आती थी कि एक हफ्ते में इतनी केसेस रिपोर्ट हुए, एक महीने में इतने हुए, लेकिन तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं भारत में। जितने भी केसेस के रिकॉर्ड है वो टूट चुके हैं, क्योंकि एक दिन में 3 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं भारत में। इतनी ख़तरनाक हद तक ये अभी भी जो रिपोर्ट सामने आई है ये इससे भी ज़्यादा है। केसेस हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा हों, क्योंकि जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ पर अभी भी इस तरह की रिपोर्ट शाया नहीं हो रही। इसी के अलावा ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो चुका, भारत में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो चुकी है। आप आलमी मीडिया की अगर रिपोर्ट देखें तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन की कितनी बड़ी परेशानी भारत को है, कि उसके पास बिल्कुल ऑक्सीजन कम हो चुकी है। और आपको पता है कि जो जितने भी कोरोना पेशेंट हैं इनको ऑक्सीजन इंतहाई ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो ये इनके अमवात में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि भारत की इस वक्त क्या कशीदा हालत है। इसके अलावा अगर देखें तो एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया गया कि कोरोना वायरस की दोज़ख में चला गया भारत। यानी कि इतने हालात कशीदा हो चुके हैं कि हर तरफ आग ही आग। आप अगर देखें तो इतनी ज़्यादा आग जल रही है, जो इसने भारत ने आग लगाई थी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई और ऐसा ममालिक हो जहाँ पर इन्होंने अपनी एजेंसी के इस्तेमाल करते हुए धमाके करवाए, इस तरह के लोगों में आग लगाई। अब वो खुद एक आग में जल रहा है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बतौर इंसानियत वहाँ पे गैर मुस्लिम के साथ साथ मुसलमान भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें दुआ करना चाहिए कि अल्लाह तबारक तआला भारत पर रहम फरमाए। इसके अलावा एक और चीज़ सामने आई है कि ऑक्सीजन ऑफिशियली तौर पर ख़त्म हो चुकी है। यानी कि जो भारत में ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है वो इंतहाई ख़राब सूरत हाल में पहुंच चुका है। वो भारत को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी का सामना है। गार्डियन की एक रिपोर्ट आई है, उसने अपनी न्यूज़ में बताया है कि जो इंडिया का जो सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो चुका है। यानी कि अब उसके अख्तियार से बाहर निकल चुकी है। वो सूरत हाल में भारत चला गया कि जहाँ पर इसको संभालना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि भारत में आलमी रिकॉर्ड जो केसेस सामने आए हैं वो 3,14,000 एक दिन के केस सामने आए हैं। फिर मैं आपको बताता चलूँ ये वो केसेस हैं जो सिर्फ शहरी आबादी में रिकॉर्ड हुए। अगर पसमानदा इलाके में बात की जाए तो लोग गरीब है, लोग शहरों तक नहीं आ सकते, अस्पतालों तक नहीं आ सकते और वो वहाँ पर ही दम तोड़ देते हैं। तो ये वो केसेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ शहरों के रिलेटेड है। इसके अलावा अगर आपको मैं बताता चलूँ कि
3 दिन के अंदर अगर इन केसेस की रिकॉर्ड किया जाए तो ये 10 लाख केसेस रिकॉर्ड हुए सिर्फ 3 दिन में। आप देख लें कि इंतहाई गंभीर सूरत हाल बन चुकी है भारत में कि सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर 10 लाख लोग इसका शिकार हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पर इतनी ख़राब सूरत हाल है, वहाँ पर एक सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहा था, उसकी भी हालत ख़राब थी और वो रिपोर्ट कर रहा था कि अभी मेरी बारी आने वाली, ऑक्सीजन की अभी मेरी बारी आने वाली है। लेकिन इसी के दौरान ही वो इस दुनिया से चल बसा, लोगों ने भी उसको देखा और इसके अलावा उसकी रिपोर्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहा है कि मेरी बस बारी आने वाली, लेकिन क्या बारी क्या आती, उसके ऊपर जाने की बारी आ चुकी थी। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ तो भारत का वायरस अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो ये दूसरे वायरसेस भी आते रहे हैं पहले, लेकिन भारत में जो अभी वायरस आया ये तमाम वायरसेस से 3 गुना ज़्यादा हैवी है, 3 गुना ज़्यादा सख्त है, मजबूत है, जिसने भारत को अपनी लपेट में ले रखा है। और यहाँ पे बात की जाए तो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी कि वो ऑक्सीजन बनाता, लोगों को वैक्सीन देता, क्योंकि उनके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उन्होंने इसको ज़ाया कर दिया। वो हर जगह पर पाकिस्तान और चाइना को मात देने के लिए तुला हुआ था। वो चाहता था कि ताइवान को हम वैक्सीन देंगे, नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश, यानी कि इस पूरे खित्ते में हम वैक्सीन देंगे जहाँ पर चाइना की वैक्सीन जाती है। हालांकि इसी अगर भारत इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाता तो इससे पाकिस्तान ने भी वैक्सीन लेनी थी, लेकिन वो अपनी जंगी जुनून में रहा और भारत के हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। जहाँ पर गैर मुस्लिम तो इन्फेक्ट हो ही रहे हैं, वहाँ पर मुसलमान भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला इन काफरों को हिदायत अता फरमाए और पूरी इंडिया में जो वायरस इस वक्त ख़तरनाक हद तक पहुँच चुका है, अल्लाह पाक इससे तमाम भारत को, पूरी दुनिया को इससे बचाए। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।